नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है जितेंद्र हिंडोनिया, जो कि हाल ही में चर्चा में आ रहे हैं और एक बाबा इनके साथ में रहते हैं और बाबा का आकार इनको होता है। और हमारे से लोग कह रहे थे कि हमारे स्टूडियो में हिंडोनिया जी को हमने बुलवाया, वो इसलिए बुलवाया कि किस तरीके से इलाज करते हैं और किस तरीके से आकार होता है और किस तरीके से बाबा इनसे बात करते हैं और लोग दीन दुखी और परेशान आदमी इनसे मिलता है आकर और इनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछता है और बाबा इनके ऊपर आकर और इनके ऊपर शरीर में भर के या इनको किसी प्रकार से जो मैसेज देते हैं उसके आधार पर ये इलाज करते हैं लोगों का। और लोग खासा उत्साहित होते हैं और बहुत सारे लोगों के काम भी बने हैं। और हमारे पास कुछ समय से ये चर्चा चल रही थी कि जितेंद्र हिंडोनिया जी को आप अपने स्टूडियो में बुलाइए और उनसे साक्षात्कार एक इंटरव्यू लीजिए और किस प्रकार से इलाज करते हैं और कहां से कैसे क्या शक्ति इनके पास आई और किस तरीके से लोग इनसे जुड़ते चले जा रहे हैं। खासा भीड़ आपको देखने को मिल सकती है। बृहस्पतिवार को पीतम काका का मंदिर, जो कि गांव श्यामो में स्थित है, बरौली अहिर ब्लॉक के अंदर ये गांव श्यामो आता है, शमशाबाद रोड पर। तो हम बात करेंगे जितेंद्र हिंडोनिया से कि किस प्रकार इनको आकार होता है और किस प्रकार इलाज करते हैं। तो स्वागत है जी आपका हिंडोनिया जी। मैं साहब दिल्ली रहता था तो बाबा की गद्दी पे जाता था, दिल्ली पांडव नगर। अपना आप पूरा परिचय दीजिए और अपने बारे में बताइए कि हमारा जो किस तरीके से बाबा मेरे साथ आए। ये सब मैं गद्दी पे जाता था, अलवर वाले बाबा की गद्दी पे। जब मैं छोटा था, बाबा ने मेरे पास सिर पे हाथ रखा था साहब, सिर पे हाथ रखा और उनके पास मैं रक्षा लेके आता था। मेरी बहनों की भी शादी हुई, सबकी शादी हुई उसी रक्षा से। बाबा के दरबार में कोई पैसा नहीं लेता है, रक्षा देते हैं। बाबा पैसा भी दे देते हैं। मेरी बहनों की शादी अच्छी हो गई, मेरी शादी भाइयों की अच्छी हो गई। मैं फला फूला, पर मेरे को ये नहीं मालूम पड़ता था कि बाबा यहाँ तक आते मेरे को छोड़ जाते हैं और फिर चले जाते थे। अब आगे 12 महीने से मेरे को बाबा ने पूरा आकार दिया। बाबा मेरे से बात करते हैं उसी टाइप से। फिर बाबा ने बोला गद्दी लगा तू। कुछ दिन मैंने यहाँ दुकान पे शामों में गद्दी लगाई। फिर मैंने मंदिर है मेरा अपना खुद का, फिर वहाँ पे गद्दी। बाबा बोले अब राजकीय से कभी कहते हैं गाली बकते हैं मुझसे तो क्या गद्दी लगाना बंद कर देनी साले, हम तेरे को जान से मार देंगे। तो बाबा कहते घबराए मत, मैं तेरे साथ हूँ, घबराए मत, तेरी गद्दी बरकरार लगेगी। अच्छा, गद्दी जिसे बोलते हैं, गद्दी का मतलब क्या होता है? गद्दी का मतलब कुछ बताइए। गद्दी क्या, एक स्थान लगाना, स्थान पर बैठना, लोग पूछने बताने वाले जो लोग होते हैं उसी को गद्दी बोलते हैं क्या? हाँ, गद्दी उसी से बोलते हैं। जैसे सियाने भगत बोलते हैं ना, थान बोलते हैं। ये बाबा की, अलवर वाले बाबा की गद्दी है। गद्दी विस्तृत को लगती है। आप अपनी समस्या बताइए, बाबा अपनी समस्या से रक्षा बना कर दे देंगे। अच्छा, ये रक्षा जो होती है वो भभूति जो होती है उसमें कुछ मिलाया जाता है या सिर्फ भभूति होती है? कैसे, क्या भभूति? नहीं साहब, ये बड़े बाबा की भभूति होती है, महादेव बाबा की भभूति होती है। उसी से कहते हैं समाधि वाले बाबा। बड़े बाबा की भभूति है। 80 रोगों में, क्या जितने भी रोग हैं उस रोग में काम करती है। अच्छा, अभी आपके पास कितने लोग आकर और उनके काम जो बने हैं दीन दुखियों के? मेरे हिसाब से तो इतने काम बने हैं, ऑन स्पॉट मेरे पास 4 केस हैं। मैं साक्षात दर्शन करवा दूंगा उन मरीजों के, बाबा के ऑन स्पॉट, जिनकी सांस 1.5 घंटे में आई है। यहीं पर मौजूदगी में सामो गांव के अंदर एक कराल खेरिया, एक हाथरस, यहीं की बेटियां हैं। अच्छा, क्या किस तरीके का इलाज होता है आपके पास? क्या क्या समस्याओं को लेकर लोग आते हैं? मेरे पास समस्या को कि मेरा पति है क्या दारू ज्यादा पीता, बाबा मेरी दारू पति की छूट जाए, बाबा की रक्षा में ताकत है। किसी का ये होता है कि बाबा मेरा पति मेरे से नहीं बोलता है, उसको रक्षा देता हूँ, उसका भी काम हो रहा है। बिगड़े हुए सारे काम बनते हैं। और एक ही बाबा नहीं है, अलवर वाले बाबा तो मेरे मैन है। सदगुरु साईनाथ महाराज की भी बहुत ही चलती है। झाड़ा भी लगता है बाबा का। रोजी रोजगार वाले, घर के काय कलेज वाले कितने लोग, कैसे, क्या आते? मेरे पास बहुत आते हैं। काय कलेश वाले आते हैं, रोजी रोजगार वाले भी आते हैं, उनकी भी रोजी चल रही है। लेडीज भी आती हैं मेरे पास। विस्तृत को गद्दी लगती है, सबकी समस्या हल होती है बाबा। मैंने अभी आप अलवर वाले बाबा के दरबार से कोई निराश होते हुए नहीं जाने दिया। अच्छा, इस चीज के लिए आप कुछ लोगों से पैसा भी कुछ लेते हैं या फिर आप क्या कैसे? मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ। किसी का ऑपरेशन डिक्लेयर हो गया, आईसी रूम में डला है, वो सही हो गया, उसने एक शनि महाराज का भंडारा उद्यापन करवाया, ठीक है, उन्होंने भंडारा करवाया। एक अलवर वाले बाबा का भंडारा करवाया। मैं पैसे नहीं देता, जो कोई छड़ा देता है कि 1, 2, 11 मंदिर में से वही भंडारे में लग जाता है। जो होता है पृथ्वी की लीला चलती रहती है। मैं तो
बाबा का, अलवर वाले बाबा का हज्जामू, हज्जामू, ठीक है। खबास राजस्थान में बोलते हैं, अलवर वाले बाबा का बोलते खबास, और पंजाब में बोलते हैं राजा, बोलते हैं नाई को राजा बोलते हैं। मैं तो बाबा की पुत्र की लीला है, हनुमान बाबा की, ये बोलते हैं सबसे पहले। उसके बाद में कोई गंदा होता तो बाबा कहते हैं जितना मेरे बस की नहीं है, मैंने इसको पकड़ तो लिया, फलाने बाबा को बुला। अच्छा, आपको कैसे महसूस होता है और कैसे क्या महसूस होता है आपको, अंदर से क्या लगता है आपको? मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे बाबा है ना मेरे शरीर में, जैसे एक घेदुआ है ना, छोटा सा होता है, फिर एकदम सवारी आती है तो फूल जाता है, मैं ऐसे ही फूल जाता हूँ। बाबा हनुमान बाबा की गदा है, वो उसके मारे ना अच्छे अच्छे भूत नाचते हैं, भागते हैं सारे। अच्छा, कुछ लोग इस तरीके के भी आते होंगे आपके पास अपने किसी दूसरे का बुरा करवाने के लिए भी आपसे कांटेक्ट बनाते होंगे, तो उनके लिए क्या करते हैं आप? हाँ आते हैं बाबा, आते हैं, पर मैं ना उनसे मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि दो भाई है, एक भाई कह रहा है बाबा इसको मार दो मेरे बच्चे सही रहे, नहीं, दोनों भाइयों का एका हो सकता है, दोनों बहनों का एका हो सकता है, पूरे परिवार का एका हो सकता है, पर बाबा ये नहीं कहते कि अलवर वाले बाबा कि इसका एक खत्म हो जाए एक जिंदा रहे, नहीं, दोनों परिवार दोनों मिलके रहे। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से लोगों को रहना चाहिए और बनते हुए यानी बिगड़े हुए काम कैसे बनेंगे, क्या उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, ये बताइए। बिगड़े हुए काम ये बनेंगे, सोमवार को बहन, बेटी, बहू, माताएं, बहनों महादेव पे जल चढ़ाएं। सोमवार के दिन अगर पूरे दिन उपासना नहीं रहे, बहन बेटी, माँ बहन, पुरुष पुरुष और देव, देवी देवता जो भी है ना, गंगा जल चढ़ाएं, महादेव पे जल चढ़ाएं और उसका मस्तक से उंगली पे टीका लगाएं। और बाबा हमारे को बर बढ़िया मिलना चाहिए, हमारा कारोबार बढ़िया चलना चाहिए, हमारा कलेश सब करना चाहिए। बड़े ही बाबा कलेश काटेंगे, सबके कलेश बड़े बाबा काटेंगे, डमरू बजेगा पूरे ऑल यूपी दरबार के अंदर, धूम मचेगी पूरे ऑल यूपी दरबार के अंदर। मैं तो यही चाहता हूँ बहन बेटी बहू सब है महादेव बाबा पे जल चढ़ाए, सोमवार को 2 घंटे बाद खाना खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे कलेश कटेंगे इस कलयुग में, सारे कलेश कटेंगे इस कलयुग में। आप ये गद्दी लगाते हैं, उसके अलावा भी कुछ काम करते हैं या कुछ सिर्फ गद्दी ही लगाते हैं? नहीं, विस्मित को बाबा गद्दी तो, बाबा की गद्दी तो है, मावस के बाद में दौस को छोड़ के तीज चौथ पाँच छठ 4 दिन गद्दी लगती है अलवर वाले बाबा की दिल्ली दरबार में। पीरपालम गणेश नगर मदर डेयरी के सामने गद्दी लगती है, मैं वहीं जाता था 35 साल से बाबा, ठीक है। और ये तो गद्दी के माँ के नींव में सब होली, रक्षा, होली और बड़ा दशहरा 24 घंटे गद्दी, 24 घंटे लंगर लंगर चलता रहता है बाबा का दरबार में। पर मैं ऐसा नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि मेरे अभी बच्चे हैं साहब, बच्चे हैं, बाबा बोलते तू काय काय से बच्चे को शादी करेगा, काय क्या खाएगा, तू अब नाई का काम करता है बेटा, तू हज्जाम है, तू अपने बच्चों को इनसे पाल, इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो बाबा की रक्षा है। बिस्किट को तेरी छुट्टी रहती है बेटा, दरबार लगा लिया कर, किसी का भला हो जाए तेरे हाथों से। तो बाबा बोलते हैं तो मैं वो सेवा करता हूँ। मैं भी चलने लायक नहीं हूँ, मैं भी परेशान हूँ, फिर भी बाबा मेरे को ताकत दे देती है, तब मैं इस काम को करता हूँ। बाबा के हुक्म से बात करता हूँ, और बाबा के हुक्म से कोई जो कहेगा ना ये ऐसे नहीं, जब तक बाबा नहीं बोलेंगे जब तक मैं पल्ला नहीं हटाता हूँ। ठीक है, ठीक मेरे अलवर वाले बाबा जो बोलते हैं बाणी उसी के हिसाब से बात करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे जितेंद्र हिंडोनिया को, जो कि एक बाबा का रूप उनके ऊपर आ गया है, और बताया जाता है कि बृहस्पतिवार को गांव श्यामों के अंदर गद्दी लगाई जाती है, सकल गद्दियों के स्वामी उनको बोला जाता है, और उन्हीं के शक्ति के द्वारा इनके ऊपर महसूस हुआ, और बताते हैं कि हनुमान जी मेरे पास हर वक्त मेरे शरीर में रहते हैं और मैं उन्हीं की ताकत से मैं चल रहा हूँ, और वो अगर मानो किसी प्रकार का कोई गंदा व्यक्ति या गंदी कोई भी नेगेटिविटी जो होती है और उसको लेकर कोई दूसरे देवी देवताओं को बताया जाता है कि उनका निवारण करते हैं, और इसी तरीके से लोगों का इलाज करते हैं, सिर्फ भभूति देते हैं और भभूति के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, और भभूति लेकर लोग पूरे तरीके से अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। और आने वाले समय में बताया जा रहा है कि यानी बहन बेटियों के लिए, यानी आदमी और लेडीजों के लिए इन्होंने मैसेज भी दिया है एक, कि भोले बाबा पर जल चढ़ाएं, गंगा जल मिलाकर सोमवार को, हर एक सोमवार को। जिन बहन बेटियों की शादी नहीं हुई है उनके लिए वो अपना वर मांगे, जिनकी शादी हो गई है अपना रोजी रोजगार तरक्की के लिए मांगे,
और हर एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए कहा है कि जल चढ़ाने के 2 घंटे बाद आप खाना भी खा सकते हैं, व्रत रखने की जरूरत नहीं है। बताते हैं कि अलवर वाले बाबा मेरे को मैसेज देते हैं, मेरे को समझाते हैं और मेरे को पूरे तरीके से अपने संरक्षण में रखते हैं और उसी के आधार पर मैं इलाज करता हूँ लोगों का। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक नाई का काम करता हूँ, मैं एक छोटा सा एक इंसान हूँ और जो कि मेरे को जो महसूस होता है, जो मेरे को बताते हैं, वही मैं करता हूँ। तो आने वाले समय में देखा जाएगा कि जितेंद्र हिंडोनिया को हम दोबारा से बुलाएंगे और इनके साथ में लोगों को भी बुलाएंगे, जिन लोगों के काम बने हैं हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे लोग आए थे इनके पास, यानी परेशान लोग, गरीब असहाय लोग जो कि चारों तरफ से परेशान थे और उनके काम बने हैं। आने वाले समय में हम दूसरी खबर में आपको दिखाएंगे, आने वाले समय में हम आपको दिखाएंगे। जीएस न्यूज के लिए मैं लोधी अशोक राजपूत, आगरा।